जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 की मैथ पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि स्टूडेंट बैच पर आपको कक्षा 10 की मैथ में एक लेसन कंप्लीट किए गए, जिसका ज़्यादा पेपर में मतलब वेट होता है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन यदि बार बार रिपीट होता है तो आपको 8 लेसन से देखने को मिलता है। तो वहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ा दिया गया यूट्यूब पर, और यूट्यूब में कहाँ पूरा कंप्लीट दिया गया है। आपको बता दे रहा हूँ कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल ओपन करिएगा, मतलब यूट्यूब पर सर्च करिए या तो गूगल पर सर्च, कहीं भी सर्च करिए आएगा। उसके बाद पूरी दिया रहेगा वीडियो के बगल में ही लिखा रहेगा, उसी के साइड में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कक्षा 10 की मैथ लिखा रहेगा, उस पर लगा है मैथ का बड़ा सा पिक्चर लगा गया है। और उसके बाद आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कक्षा 10 उसी पर लिखा गया है। आप उसको ओपन करिएगा, उसमें मतलब पूरा पढ़ाया गया है। 8.1 में कितना पढ़ना है, 8.2 में क्या क्या पढ़ना है, 8.3 में क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों को कंप्लीट किया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9 लेसन त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, जो कि 9 लेसन में मैं बात करूँगा तो 8 लेसन से रिलेटेड है। और यहाँ से बहुत बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चंस। यदि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा फंसेगा, देखने को मिलेगा। मतलब कि देखो NCERT वेस्टरावन था, मैं कैसे नहीं कर सकता कि यही फंसेगा, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन NCERT पढ़ के जा रहे हैं तब गवर्नमेंट जिस तरह का बात करती है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री क्लास मिल रहा है और न कि सब कोई चार्ज दे रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि इस बार के पेपर में देखने को मिला मैथ में, जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग देखने को मिला। तो सारी चीज़ों की यदि मैं बात करता हूं तो वहां से हम लोग क्लियर हो जाएगा। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है उस पर मैं बात करता हूं कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए मैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगा कि किस तरह की बातें करता है। जैसे कि मैं बात देखूंगा तो यहाँ पर 2 तरह की बात किया जाता है। अवनमन कोण को 2 भाग में डिवाइड करते हैं यहाँ पर, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अवनमन उन्नयन, ये अवनमन की कहता है कि मेरा जो डायरेक्शन ऊपर से होगा, मेरा जो कोण बनेगा ऊपर से बनेगा। उन्नयन कहता है कि मेरा कोण जब भी बनेगा नीचे से बनेगा। एक बात यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जब भी कभी भी यदि बात किया जाए तो इसका नीचे से पूरा काम किया जाता है। इसका कोण कहाँ से बनेगा, नीचे से। इसका कोण कहाँ से बनेगा, ऊपर से। बस इसमें यही बात ध्यान देना है कि सारी चीज़ें 8.1 का ही प्रयोग करना है। 8.1 में ये बताया गया था साइन थीटा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें बताया कि लंब बटे कर्ण की बात, आधार बटे कर्ण की बात किया गया था। इसमें मतलब लंब बटे के आधार की बात किया गया। इसमें मेरे पास यदि देखा जाए तो आधार बटे की बात किया जाए, आधार बटे के लंब की बात। इसमें देखा जाए तो कर्ण बटे के आधार की बात किया जाए, इसमें देखा जाएगा तो कर्ण बटे के लंब की बात किया गया। तो इसकी बात हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमको प्रश्न में इसी पर रखना है कि साइन में लंब और कर्ण क्या है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ दिया है।
तो ये सारी बातें इसी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा इस लेसन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि दोनों में प्रयोग होगा। सबसे अधिक प्रश्न इस पे लगता है और 1-2 प्रश्न जो होते हैं। और आपका इस मतलब कि मेरे कहने के तात्पर्य है कि 5% क्वेश्चन इस पे लगेगा और 95% क्वेश्चन किस पे लगता है, हमारे पास उन्नयन पर लगता है। इसीलिए हम किसी को देखते तो ऊपर से देखते हैं तो उन्नयन होता है, नीचे की बात हो जो ऊपर से नीचे से हम देखेंगे ऊपर तो उन्नयन हो गया, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन होगा, अवनमन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का कोड की बात यहाँ पर किया गया है और बताया जाता है। आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ तो किस तरह का बात किया जाता है। और इसी में हमारे पास वैल्यू याद रखना होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान, साइन मतलब कि सबका मान याद रखना पड़ेगा। मैंने 8.2 में अभी इसका रोल मान जो 8.2 में मैं बताया था कि जैसे कि साइन 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान, काट 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान, कोसेक जो होता है उसका 30 अंश का मान, सबका यदि मैं बात करता हूँ 30 अंश की यदि मैं बात करता हूँ, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। 1/2 होती है, √3/2 होती है, इसका 1/√3 होता है, इसमें क्या होता है √3 होता है, इसका क्या होता है तो 2/√3 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2 होता है। तो देखिए सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र दिखाई दे रही है। तो सारी चीज़ें हमको कैसे याद रखना है, तो क्योंकि हमने पढ़ाया भी है कि किसकी मान है, सबका थीटा में 30 अंश की वैल्यू की बात किया गया है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसमें सबका मान मैंने लिखवाया भी हो, बताया भी हो। तो उसी तरह का यहाँ पर अवनयन और उन्नयन की बात करते हैं, जिससे कि ये साबित होगा कि आपको इस तरह का आता है तो आप कर निकल सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास देखते हैं किस तरह का प्रश्न अब इसमें देखने को मिलेगा। आपको पता है कि हम लोग NCERT बेस पर पढ़ रहे हैं। किसी कोई चीज़ का डाउट हो तो वो क्या करें, अपने इस प्रश्न का जवाब हम लोगों से व्हाट्सएप पर पूछ सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। अब वहाँ से देखेंगे, सर्च कर देख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी पड़े। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग पाठ 9 है। आपका जो पाठ 9 की बात किया कर रहा हूँ, और इसमें कोई प्रश्नावली नहीं है, इसमें एक ही प्रश्नावली है। दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है पाठ 9, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर की लंबी डोर है। मतलब कोई एक सर्कस है जो कि बोल रहा है कि 20 मीटर की लंबी डोर है। अब एक कोई सर्कस है जिस पे बोल रहा है कि 20 मीटर लंबी डोरी है, इतना बात दिया नहीं है। पहले आगे की तरफ बोला गया है, फिर चढ़ रहा है, फिर बोला गया है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई हो, जो अच्छी तरह से क्या की गई, तनी हुई है, तो अच्छी तरह से क्या की गई, तनाई गई है। तो यहाँ पर बोला गया कि भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ, शिखर मतलब भूमि के जो शिखर से क्या किया गया, यहाँ पर भूमि पे बांधा, भूमि ये शिखर ही है, इससे क्या किया गया, बांधा गया है, बांध कर रखा गया है। और बोला गया कि इस पे जो बन रहा है कोण, यदि भूमि के स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, मतलब कि 30 डिग्री का कोण बनता है, तो खंबे की ऊंचाई मतलब ये खंबे के जिससे बांधा गया शिखर का, उसको बोला गया ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई की बात करते हैं। आगे की तरफ मैं बात करता हूँ, इसका नामकरण करते हैं। नामकरण में ध्यान देंगे कि मैंने इसको मान लिया ABC हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACB, ए दिए, सी दिए, बी दिए, ACB में। तो यहाँ पर हमारे पास यदि बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ दिया, कर्ण दिया और आधा लंब दिया। कर्ण ही देखो है, और मेरे पास ये क्या है, देखो ये हमारे पास लंब होता है, ये मेरे पास क्या है, कर्ण है, ये मेरे पास क्या है, आधार। ये बात ध्यान देना,
ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को देखो क्या क्या चीज़ दिए गए, लंब दिया है और कड़ दिया गया। किस में दिया जाता है, कहेंगे साइन में। साइन की बात किया गया है। पहले कौन आता है, साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कड़। तो लंब बटे के कड़, तो लंब मेरे में क्या है, ए बी है। कड़ क्या है, ए सी है। कड़ क्या है, ए सी है। थीटा की वैल्यू अब क्या रखा जाएगा, साइन की जगह थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 अंश है। 30 अंश ए बी का मान कितना, ए और बी का मान क्या बोला गया हमारे पास एच बटे की ए सी का मान कितना दिए गए 20 है। ए सी का मान कितना दिए 20 है। 30 अंश का मान कितना होता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है बराबर एच बटे के मेरे पास 20 होता है। तो हमने दो से काटेंगे 10, 2 दार में 10, नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो ये हमने नीचे से नीचे काटा तो बराबर, या ऐसे नहीं काट सकते तो कुछ मत करो, 2 ऐसे ये चीज़ लिखा था मैंने, तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई किया तो एच बराबर 20 से कम 20 बटे के 2, 2 दहा में 10, तो एच बराबर कितने आ गए 10 मीटर। खम्भे की जो ऊंचाई कितनी है, कहोगे 10 मीटर। खम्भे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, खम्भे की जो ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। फिर समझो एक सर्कस वाला व्यक्ति है जो सर्कस करता है, लेकिन 20 मीटर से जो रस्सी है, 20 मीटर की रस्सी है, वो शिखर से भूमि तक घींच कर बांधता है। जब घींच कर बांधा जाता है तो उसकी लंबाई 20 मीटर हो जाए। वही रस्सी की लंबाई दी है 20 मीटर है। और कहा गया बांध दिया, शिखर से बांधकर यदि भूमि के स्तर पर जो बांधा गया उसका कोण कितने डिग्री का दिया गया 30 अंश का है। तो बोला गया कि यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या पूछा गया, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो ऊंचाई हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो ज्ञात करने की यदि बात किया जाता है तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी, ए सी बी के को जिसका कोण दिया तो उसके बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थीटा, साइन थीटा बराबर ए बी बटे के ए सी की बात की, क्योंकि लंब और क्या बोला गया कड़। तो लंब बटे के कड़ होता है, पता होता है, क्योंकि किससे हमको पता चला, लाल बटे के का मैंने बात करूँ तो मैंने बताया कि जो कि हमने 8 पॉइंट का बात किया जा रहा है, पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर थीटा की जगह 30 अंश, ए सी की ए बी की जगह क्या रखा गया है हमारे पास, ये मतलब कि एच की बात किया जाएगा। और हमारे पास जो ए सी का मान कितना दिए, तो ए सी का मान हमारे पास 20 से 20 रख देंगे। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो हमने बताया कि 1/2 होता है, 1/2 बराबर एच क्या है, एच हमारे पास जो हाइट की ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, और ए सी की वैल्यू क्या 20। तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई कर इसका इधर गुणा कर देंगे तो हमारे पास 20 बटे के 2 से काटेंगे 10, एच बराबर 10 मीटर आ गया। बताइए यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करता हूँ, किस सवाल का, अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल दिए गए कि आंधी आने से पहले, मतलब सेकेंड सवाल में दिए गए हैं। अब देखो आंधी पानी का इसमें दिन चल रहा है, आंधी आने से पहले और एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। आंधी आने से पहले एक पेड़ टूटकर गिर जाता है और दिया गया टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर से जमीन तक छू लेता है। मान लो कि मेरे पास एक बात दिया गया इस तरह का, मैंने यहाँ पर मान लिया कि यहीं तक मेरा पेड़ टूट गया। ये पेड़ मेरा क्या हुआ, टूट गया बेचारा, टूट गया। ठीक है, ये टूटा हुआ भाग को मैंने माना है कि यहाँ तक है, लेकिन ये कहाँ है, ये लटका तो मेरे पास ऐसे लटक गया, टूटने के बाद क्या हुआ, लटक गया। ठीक, आगे क्या देखते हैं, यहाँ पर मैंने दिया कि टूट कर लटक गया, बात सत्य है, लेकिन 30 डिग्री का कोण बना दिया। टूटने के बाद कितनी डिग्री कोण बनाया, 30 अंश का मान बना दिया। बोला कि पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी कहाँ से, जब पेड़ के छूने की जो 8 मीटर की बात की, जो छुआ ये पेड़ जो है, जो पाद बिंदु को जो छुआ इसके बीच की जो दूरी 8 मीटर है। कितनी मीटर है, 8 मीटर है। यदि मैं बात करता तो BEC का, तो इसको यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, A डैश रहा, क्योंकि मैंने क्या मान लेंगे, A डैश मान सकते हैं, या इसी को यदि मान लेंगे तो C डैश भी हो जाएगा।
यदि मैं इसको मान कुछ भी मान सकता, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने माना वही मानोगे, ये जरूरी नहीं है जो मैंने कहा कुछ भी मान सकते, मतलब सवाल सही होनी चाहिए, सवाल क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। 8 मीटर की मतलब बोला कि ब्रिज की बात किया कि हमारे पास इस तरह का डायरेक्शन लगा होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया गया, हमको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या दिया, आधार की बात दिया गया और लंबका, लेकिन हमारे प्रश्न में दिया गया कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कराए, मतलब पेड़ की ऊंचाई, मतलब पेड़ पूरा कितना ऊंचा था। पहले हम इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। अब इसकी लंबाई हमको पता नहीं है, क्या हमको पता नहीं है, तो लिखा जाएगा त्रिभुज ACB में की यदि बात किया जाए तो हमारे पास क्या निकल गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के, लंब क्या AB है, AB बटे के BC, AB बटे के BC। थीटा का मान कितना दिए गए, tan थीटा का मान कितना दिए गए, 30 अंश, 30 डिग्री बराबर AB का मान पता है कुछ नहीं तो हमने लिख लिया H नहीं, AB मान रहने दो, कुछ मत मानो, AB रहने दो, AB रहने दो, बटे के BC का मान कितना दिया है 8, BC का मान कितना दिया रहेगा 8 दिया गया। इसका यदि मैं देखता हूँ वैल्यू कि tan 30 अंश का मान कितना 1/√3 होता है बराबर AB बटे के 8 होता है, तिर्यक में मल्टीप्लाई करूँगा तो 8/√3 हो जाएगा बराबर AB। अब बताओ AB का मान कितना आया, तो कहोगे कि AB का तो मान हमको पता चला है कि 8 बटे कितना दिए गए, तो कहोगे कि 8/√3 दिया गया। यदि 8/√3 दे दिए गए हैं तो हमारे पास, यदि मैं बात करता हूँ तो इसको आगे तरफ लिखते हैं, काश पर रखते हैं। काश में क्या होता है, आधार बटे के कण होता है, आधार और कण। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तभी तो हमको पता चलेगा। इसी को उठा देंगे तो जोड़ देंगे, इसी को उठाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब लिखते हैं यहाँ पर काश थीटा इक्वल्स आधार क्या होगा BC बटे के और क्या हो जाएगा AC। आधार की यदि मैं बात कर, थीटा की वैल्यू बात 30 अंश की बात किया जाएगा, BC कितनी दी गई है 8 दी, इसको समीकरण 1 बना कर रखा। अब देखो मैंने क्या किया, AC की वैल्यू कुछ दी है नहीं दी है, AC का रहने दो, AC को AC ही रहने दो। अब मैंने क्या किया कि AC की वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन हमारे पास AB की वैल्यू निकल चुकी है। AB की वैल्यू कितनी आई है 8/√3 आई है, बात ध्यान देना। अब हमारे पास यदि मैं बात करता हूँ तो AC का मान हमको नहीं दिया है। अब काश 30 अंश का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है बराबर 8 बटे के AC। इसको यदि इसके नीचे भेजते हैं तो AC बराबर पक्षांतर गुणा करते हैं, इसको इधर, तो मेरे पास 8 × 2 बटे क्या √3 आ जाएगा। तो AC बराबर 16 बटे √3 आया कि नहीं है, आ गया। तो AB है, अच्छी बात है। तो E वाली लंबाई और E वाली लंबाई क्या होगी, सेम होगी क्या, हाँ। हम लोग लिखते हैं कि AC बराबर A और C बराबर A और A' की वैल्यू क्या होगी, आई है मेरे पास 16 बटे के √3 आई है, यही आई है ना 16 बटे के √3 आई है। दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर हो गई, क्योंकि पेड़वा जो टूटा था वो लटका था, तो उसकी जो वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू होगी। अब हम लोग लिखेंगे कि मान लो कि दोनों की हाइट, मतलब कि A' B बराबर, मतलब यही तो A' B बराबर क्या होगा, लिखेंगे A' प्लस AB। यही तो मैंने बात की है कि नहीं, A' प्लस AB लिखा है कि नहीं लिखा है, B लिखा है। अब यहाँ पर हमारे साथ A' B इक्वल्स, इसकी यदि मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो मेरे पास देखो A' की वैल्यू कितनी है 16 प्लस √3 आया, प्लस 16 बटे √3 आया है। अब हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है 8 बटे के √3 आई है, 8 बटे के √3 आई है। दोनों को मैं हल करता हूँ तो √3 ही रहेगा, 16 8 जोड़ देंगे तो 8 6 14, मतलब 24 आ जाएगा।
हमने परमेयीकरण कर देंगे तो 24/√3 मल्टीप्लाई करेंगे √3 का ऊपर एक मल्टीप्लाई नीचे, तो मेरे पास क्या निष्कर्ष निकल के आएगा 24/3 आएगा। 3/24 मतलब कि हमारे पास देखने को मिला कि 8√3 मीटर की बात कहा गया है। अब बताइए कि यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो 803 मीटर दिया गया, जिससे कि हम लोगों को जो बोला गया था तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया गया। मान लें कि हमारे पास एक पेड़ है, मान लिया मेरे पास इस तरह का एक पेड़ है, और इस पेड़ मान लो कि पेड़ आंधी आने से मेरा पेड़ टूट गया, मेरा पेड़ बच्चा क्या है, टूट गया। अब टूटा तो एक तरह का मेरा कोण बन गया। जब कोण बना तो बोला कि मैं 30 डिग्री का हूँ, मैंने माना था कि पेड़ टूटा हुआ है, क्वेश्चन तो बोल चुका था कि पेड़ टूट गया, तो इसीलिए ए और ए डैश की बात मैंने कर लिया और नीचे की ए बी सी की बात के लिया। त्रिभुज ए सी बी में तो tan थीटा बराबर ए बी बटे के बी सी। tan कैसे मुझे दिखाई दिया, क्योंकि हमारे प्रश्न पूछा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले तो बात हम तो करेंगे नहीं, पहले ए बी की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो हमको मतलब ए बी और हमारे पास लंब और आधार किस में आता है, तो आपको पता है कि tan में आता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे के आधार। तो देखो लंब ए बी है कि नहीं है, आधार क्या है बी सी है कि नहीं, बी सी लिखा गया है। अब tan की थीटा की वैल्यू क्या बोला गया, 30 अंश की बात किया गया, 30 अंश लिख दिया गया है। कितना लिखा गया है, 30 अंश लिखा गया है। tan 30 अंश बराबर ए बी का मान कुछ दिया नहीं, ए बी हमने कुछ दिया यहाँ पर नहीं दिया है, हमने लिख दिया ए बी। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी दी गई, 8 दी, 8 लिख दिया गया। अब हमने कहा कि tan 30 अंश का जो मान होता है, तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि 1/√3 होता है, 1/√3 होता है बराबर ए बी बटे के 8 होता है। अब इसी के नीचे मैं यदि बात करता हूँ तो 8 इसका तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका मैंने क्या किया, तिर्यक मैंने मल्टीप्लाई 8/√3 बराबर ए बी लिखा, 8/√3 लिखा बराबर ए बी। अब देखिए इसकी यदि मैं वैल्यू की यदि मैं बात करता हूँ तो मैंने कहा समीकरण 1 बना लो, नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो तब भी हो जाएगा, मैं नहीं बनाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने पता चला कि भैया ये तो वैल्यू ज्ञात हो गई, लेकिन हमको ये लंबाई ज्ञात करने के पहले हमको कर्ण भी ज्ञात होना चाहिए। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले से हमको क्या दिया गया है, आधार और कर्ण किस में आता है, तो आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बी सी है, आधार क्या है बी सी लिखा गया है यहाँ पर है, और कर्ण क्या है हमारे पास ए सी है, इसलिए ए सी लिखा गया है। अब हमने cos थीटा की वैल्यू क्या है, 30 अंश लिख दिया गया। अब ए सी बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी भी हमने क्या लिखा, 8 लिखा। अब हमारे पास ए और सी की वैल्यू दिया नहीं है, कुछ हमने छोड़ देंगे ज्यों का त्यों। अब हमको याद रखना पड़ेगा cos 30 अंश का जो मान होता है वह √3/2 होता है। कैसे मुझे याद रखा जाए, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो हम लोगों को 8.2 में बताया गया, समझाया गया था कि वहाँ से क्वेश्चन यदि पूछा जाए, मैं पहले ही बताया था कि इसका रोल हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को याद रख लेंगे √3/2 होता है, इसका मान होता है। अब 8/√3। अब हमने कहा कि तिर्यक मान ने मल्टीप्लाई, इसको पूरे इधर भेज देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 8 × 2/√3 IC को उधर भेज दिया, तो 8 दूनी के 16 √3। अब बताओ जो इसकी वैल्यूआ होगी वही तो ये भी वैल्यूआ होगी, क्योंकि मेरा तो यही चीज़ याद बोला गया है कि ये जो वैल्यू होगी वही यही वैल्यू होगी, क्योंकि वही तो टूटा हुआ है। इसलिए लिखा है ए सी बराबर ए डैश, ए सी की जो वैल्यू ए डैश की क्या होगी, बराबर होगी, इसीलिए 16/√3 लिखा गया, 16 बटे क्या लिखा गया, √3 लिखा गया है।
अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो हमको पेड़ की लंबाई पूछा गया है। पेड़ की लंबाई टोटल कितनी हमको किसी को नहीं पता था। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश से बी की बात करेंगे। ए डैश बी की बात किया गया बराबर, उसके अंतर कौन आता है, ए डैश ए आता है, ए डैश ए आता है, प्लस ए और क्या आता है, बी आता है, और ए और बी लिखा गया है। ए डैश बी बराबर क्या, ए डैश की यदि बात किया जाए तो कितना दिए गए, 16/√3 दिया गया, प्लस ए बी का मान कितना दिया गया था, 8/√3 दिया गया। ए बी का मान कितना है, 8/√3 दिया गया। अब दोनों का हमने क्या किया कि दोनों का लसा लेंगे तो दोनों सेम दिया कि, इसलिए मैंने लिख दिया 16 में 8 जोड़ दिया तो मेरे पास 24 आ गया। 16 में 8 जोड़ देंगे तो 24 आ गया। अब देखिए मेरे पास दोनों को मैंने क्या करेंगे, सेम बात करेंगे, दोनों का 100 में मल्टीप्लाई किया, हमने प्रमेयीकरण कर देंगे तो ये अंडर में हम तो यहाँ पर 24/3 हो गया, बटे के 3 हो गया। 3 से काटा 3 बटे 24, 8/3 मीटर आया कि नहीं आया। अब बताइए यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यहाँ से आपको सवाल क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। जैसे कि ये ना लगे कि हम लोगों को न समझ में आए, 2 ही सवाल पढ़ो, 3 ही सवाल पढ़ो, लेकिन ठोस पढ़ो, कन्फर्म पढ़ो। यदि इसके बाद हमको न पढ़ना पड़े, बार बार न पढ़ना पड़े, क्योंकि आपको अच्छे से मिल जाएगा क्वेश्चन का सलूशन, तो आप समझ कर तो आपको बोर्ड के पेपर में अच्छे से लगा कर आ सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ से लगाएं एक बार। देखिए सेकेंड सवाल की बात करेंगे, सेकेंड हो गया, थर्ड का। देखिए थर्ड में क्या दिया गया, थर्ड में हमारे पास सवाल की यदि मैं बात करता हूँ, थर्ड में दिया गया एक ठेकेदार है। क्या है, एक ठेकेदार है। ठेकेदार की यदि मैं बात करता हूँ तो मैं ठेकेदार को देखा जाए, ठेकेदार ने किस तरह का बात किया। एक ठेकेदार के बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। मतलब कि एक ठेकेदार है, वह क्या कर रहा है कि बच्चों को फिसलन पट्टी का मतलब हम लोग जो छोटे छोटे थे तो हम लोगों को खेलने के लिए, सरकने के लिए बनाया जाता, बड़े बच्चों का अलग, छोटे बच्चों का अलग, तो उसी तरह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहिए जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका लो। कहा गया है, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि एक ऐसा फिसलन, देखो अलग अलग बना सकते हो, कहीं बना सकते, दोनों में बना दूंगा, लेकिन तुम देखते चलो। बोला गया कि एक बच्चा का जो लंबाई होनी चाहिए, उस फिसलन पट्टी की जो लंबाई है तो 1.5 मीटर होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, 1 मीटर 1.5 मीटर होनी चाहिए। लेकिन इसका कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बोला गया कि कोण पर झुका है, जबकि अधिक उम्र वाले 5 वर्ष से कम उम्र वाले, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, ठीक, इसका पहले निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद आगे निकाल लिया जाए। दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, हमको लग रहा है 2 आंसर रहेगा हमारे हिसाब से, लग रहा है इसमें। साथ ही साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है, तो बताया गया कि जबकि उससे अधिक 3 मीटर, मतलब इससे अधिक के बोला गया 3 मीटर हो तो उसका 60 अंश का है। तो प्रत्येक स्थिति में दोनों का पूछा गया कि फिसलन पट्टी की लंबाई, इसकी लंबाई और उसकी लंबाई, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए हमने माना, इसको बी माना, इसको ए माना, इसको सी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की बात किया, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की बात किया, तो यहाँ पर हम लोग बच्चा बना लेते हैं 5 वर्ष से कम। पहले की फोटो है और अब की जो फोटो हो जाएगी, दोनों में देखोगे डिफरेंट दिखाई देगा। ये पहले वाली मेरी सीलू है, जब छोटी सी सीलू थी तब की है, उसकी 5 वर्ष से कम की। जो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 5 सॉरी लंबाई दिया गया और मतलब फिसलता है इसकी पूछा गया। आप बताओ त्रिभुज ए सी बी में क्या चीज पूछा देती है, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किस में दिखाई देता है, साइन में दिखाई देता है। हाँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 30 अंश है, 30 अंश लिख लो। ए बी की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। ए सी के कुछ दिया है, नहीं दिया, ए सी जीरो का त्योरा ले दो। 1 बटे के साइन 30 अंश का मान क्या है, 1 बटे के 2 होता है, 1.5 बटे के ए सी होता है। तिरक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी बराबर क्या होगा 1.5 गुणे 2, ए सी बराबर क्या होगा 15 दूनी के 30, मतलब कि 3 मीटर होगा। कितनी मीटर होगा, 15 दूनी के 3 मीटर। मतलब फिसलन पट्टी की जो लंबाई कितनी होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से बच्चों कम जो फिसलेंगे 3 मीटर की होगी। इसी प्रकार 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले। आप देखो 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों की यदि मैं बात करता तो उनके लिए क्या होता है, देखो डायरेक्शन उसका थोड़ा बड़ा होना चाहिए, दोनों डायग्राम में अंतर होनी चाहिए। ये देखो छोटा सा, ये देखो बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसका दिए कि 3 मीटर पहले से दिए गए हैं, बड़े वालों के लिए 3। अब सीलू बढ़ गई बेचारी, बढ़ गई तो अब थोड़ा सा लंबी हो गई, देखो उससे लंबी दिखाई दे रही कि नहीं, इसकी लंबाई से इसकी लंबाई में अंतर आया कि नहीं है, आया। तो ये मेरे पास जो सीलू है, यदि इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर कितनी बात किया गया, तो हमारे पास दिया कि 60 अंश का कोण पर झुकी है, कितने डिग्री पर, 60 अंश का। अब इसका भी फिसलन पट्टी थी ए सी बी, मान लो ए सी बी, ए बी सी, तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए सी बी में। अब यहाँ पर बात समझो, यहाँ पर मेरे पास जो दिए गए हैं, यदि मैं बात करता हूँ 3 मीटर, देखो 5 वर्ष से अधिक उम्र की यदि बात किया जाए तो यहाँ भी मैं देखता हूँ साइन थीटा का प्रयोग कर ले। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि लंब और कर्ण की बात करते हैं। ए बी बटे के बी, ए सी, सेम इसी तरह मैं लिख रहा हूँ, इसी प्रकार लिख दिया हूँ। साइन आप थीटा की वैल्यू कितनी, 60 अंश। 60 अंश का यदि मान रखा जाए तो मेरे पास हो जाएगा, 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3/2। हम एक विधि और लगाएंगे, यहाँ पर एक विधि और लगाएंगे, फिर इसको देख लेते हैं। √3/2 लगाएंगे बराबर ए बी की वैल्यू 3 और ए सी लिख लेंगे, सॉरी इसको हटा देंगे, रुक जाओ एक मिनट। साइन 60 अंश बराबर ए बी का मान कितना आ गया, 3/AC। अब 60 अंश का यदि बात करते हैं तो मेरे पास 60 अंश का मान कितना आ जाएगा, √3/2 आएगा बराबर 3/AC। AC गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा तो मेरे पास परिमीकरण हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 2/√3, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3। परिमीकरण कर देंगे, AC बराबर 6 गुणे √3 √3 गुणे √3, मतलब कि
अब हमारे पास आ गया कितना कि AC बराबर आ गया 6 गुणे √3 बटे के 3, 3 दूनी के 6, मतलब कि आपका जो आंसर आएगा AC की जो वैल्यू आ गई 2√3 मीटर आएगी। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, तो वहाँ पर उसका मान बदल जाएगा। ठीक है, यही आंसर दिया गया। आंसर में हमारे पास यही दिया गया है। तो बड़े बच्चों का इधर है, छोटे बच्चों का आंसर इधर है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर देखो दूसरी विधि इसलिए बताने के लिए कह रहे थे कि यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जैसे कि और किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिक में, किसमें कोशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे के लंब, यही होता है। कहोगे हाँ, कोशिक यदि हमारे पास 60 अंश का मान दिए गए बराबर, कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई किसी को पता नहीं, हमारे पास AC है, लंब हमारे पास कितना 3 दिया। इसकी यदि बात किया जाए तो हमारे पास निकल के आएगा वैल्यू 60 अंश का कि 2 बटे के √3, 2 बटे के √3 की बात किया जाता है बराबर AC की वैल्यू कुछ नहीं है, हमारे पास 3 है, 3 में मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 बटे के √3 बराबर AC। अब हमने क्या 6 में परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे भी परिमेयीकरण होगा, तो मेरे पास AC, तो मैंने बताया कि 6 3 आएगा, 3 दूनी के 6, मतलब कि 2 आएगा। आया कि नहीं, यही बात आया कि नहीं है। मैंने यही बात कर रहा था कि साइन पर नहीं निकालना होगा तो कॉस पर निकाल सकते, कोई गलत नहीं है। तो इस तरह की यदि बात यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह की बात पूछी जाती है, तो आप क्या करेंगे कि बता सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन, तो बड़े बच्चे अलग होते हैं, छोटे बच्चों का अलग। देखो हम लोगों के पास जो फिसलन पट्टी जो बनाई जाती है, तो आप देखेंगे मेला ओला में कि जो जाते होंगे मेला ओला में, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि फिसलने वाला, तो छोटे बच्चों का अलग करता है ना सब लोग, भाई छोटे बच्चों का बड़े बच्चों के लिए नहीं है। सेम वही बात यहाँ बताया गया, 5 वर्ष से कम उम्र वाले उधर हो गए, इसी प्रकार 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले इधर हो गए। तब वो हम लोग का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जो लगाने वाला जो बच्चा है वो इधर किया और इधर किया है। आगे की तरफ मैं देखता हूँ, तो इसको नोट करें। तो इस तरह का हम लोग को क्वेश्चन दिया जाए तो हम लगा सकते हैं, या तो ये लगाना या तो ये लगाना, कोई एक लगाना, नहीं तो ये नहीं दोनों चार देना, नहीं कोई एक था ना। और आज के लिए 3 सवाल हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, एकदम ख़त्म कर लेंगे, कोई टेंशन मत लेना, कोई घबराना मत, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे 3rd के बाद 4th वाले क्वेश्चन पर, 3rd के बाद 4th वाले क्वेश्चन पर एकदम आराम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।